नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। समय बर्बाद न करते हुए इस लेख को मैं पढ़ना चाहूँगा जिसका शीर्षक है आभार की शक्ति। आप सारे काम छोड़ करके एक स्थान पर 6 से 7 मिनट के लिए बैठ जाएं, 5 से 6 मिनट मुश्किल से, और पूरा ध्यान लगाकर इस बात को सुनें, क्योंकि मैं एक लय में इसको पढ़ूँगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा बस। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की दौड़ में लगा है। पढ़ाई, नौकरी, करियर और रिश्ते, हर जगह प्रतिस्पर्धा इतनी गहन हो गई है कि युवा पीढ़ी को अक्सर तनाव, दबाव और असंतोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में आभार व्यक्त करने की आदत एक साधारण सी लग सकती है, लेकिन इसका असर असाधारण है। आभार जीवन की राह मोड़ सकता है और सोच की दिशा बदल सकता है, और व्यक्ति को वह ऊर्जा दे सकता है जिसकी तलाश वह हर जगह कर रहा होता है। आभार केवल किसी को धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का एक नया नज़रिया है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुशी, सहयोग और समर्थन प्रदान करती हैं, समस्याओं से हर तब हमारी दृष्टि समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर केंद्रित हो जाती है। यह छोटा सा बदलाव हमारे व्यक्तित्व में गहरी शांति और आत्मविश्वास जगाता है। युवा होने के नाते जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। असफल परीक्षाएं, बेरोजगारी, टूटते रिश्ते या किसी सपने का पूरा न होना, ये सब परिस्थितियां युवाओं को हताश कर सकती हैं। मगर इन अनुभवों के एक आभारपूर्ण दृष्टिकोण में देखा जाए तो हर असफलता एक सबक बन सकती है। आभार का लाभ यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। जो युवा छोटी छोटी उपलब्धियों या सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद बनी रहती है। वे तनाव से जल्दी उबर आते हैं और चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर पाते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि कृतज्ञता का भाव रखने वाले लोग अवसाद से कम ग्रस्त होते हैं और जीवन को अधिक आनंदपूर्वक जीते हैं। रिश्तों में भी आभार का महत्व अत्यधिक है। युवा पीढ़ी के लिए मित्र और परिवार जीवन के हर कदम पर सहारा होते हैं, लेकिन व्यस्तता और तनाव के कारण अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। एक साधारण सा धन्यवाद या स्नेहपूर्ण व्यवहार विश्वास को गहराई देता है। जब हम अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं, तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी भूमिका हमारे जीवन में कितनी मूल्यवान है। यह छोटा सा कदम रिश्तों को और अधिक मजबूत बना देता है। जीवन के बड़े व्यक्तित्व भी आभार की आदत को सफलता की कुंजी मानते रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि वे अपने विरोधियों तक के प्रति कृतज्ञ रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको सत्य और अहिंसा का महत्व अधिक गहराई से समझ में आया। नेल्सन मंडेला ने जेल की कठिनाइयों को आभार की दृष्टि से देखा और उन्हें ताकत में बदल दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आभार केवल आसान परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि विपरीत हालात में भी सहारा देता है। युवा पीढ़ी के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि आभार केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। जब कोई युवा अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों और अपने साहस का सम्मान करना सीखता है, तो वह आत्मविश्वास से भर उठता है। स्वयं से आभार व्यक्त करना आत्मविश्वास की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह सोच हमें दूसरों से तुलना करने की आदत से दूर ले जाती है और हमें अपने मार्ग पर स्थिर रखती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर युवा अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निराश हो जाते हैं जब वे जल्द ही पूरे नहीं होते। ऐसे में आभार का अभ्यास यह सिखाता है कि हर छोटी सफलता, हर सहयोग और हर अवसर की महत्ता समझी जाए। यही दृष्टिकोण युवाओं को धैर्यवान, संत और संतुलित बनाता है। एक और बड़ा पहलू यह कि आभार समाज में सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। जब युवा सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं या किसी अच्छे कार्य की सराहना करते हैं,
तो वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार एक छोटी सी भावना समाज में विश्वास, सद्भाव और सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। यह संदेश आज की पीढ़ी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और असंतोष का माहौल अक्सर उन्हें दूरियों और तनाव की ओर धकेल देता है। अगर हम थोड़ा समय आभार प्रकट करने में दें तो जीवन अद्भुत रूप से बदल सकता है। यह आदत डायरी लिखने, प्रार्थना करने या सिर्फ उन पलों को याद करने से शुरू हो सकती है जिनके लिए हम आभारी हैं। धीरे धीरे यह हमारी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। भीतर की शांति, रिश्तों में गर्माहट और भविष्य के लिए उत्साह जगाती है। आभार व्यक्त करना जीवन की कठिनाइयों को मिटा नहीं देता, लेकिन यह उनकी कठोरता को कम कर देता है। यह हमें यह देखने की क्षमता देता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा हुआ है। यही दृष्टिकोण जीवन की राह को मोड़ देता है। इसीलिए युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आभार केवल एक औपचारिकता या शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आभार केवल एक औपचारिकता या शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह न केवल हमें अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह जीवन को नई दिशा देता है, अपनों को उम्मीद से भरता है और हमारे समाज को अधिक सहयोगी और अधिक संवेदनशील बनाता है। युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि सफलता केवल पद और पैसे से नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे रिश्तों से भी मापी जाती है। कितनी गहरी बात लिखी है यहाँ पर। और संतोष तभी आता है जब हम आभार की दृष्टि से जीवन को देखना सीख लें। यही दृष्टिकोण उन्हें आगे की कठिन राहों में आत्मविश्वास देगा, उनकी सोच को उजाले से भर देगा और अपनी जीवन की दिशा सही दिशा में मोड़ देगा। इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में सामने को देखने को मिला कि जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे मैच खेल रहे थे, तो पहले 2 मैचों में वह 0 पर आउट हो गए थे। फिर तीसरे वनडे मैच में जब उन्होंने पहला रन लिया, तो फिर उस एक रन को उन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया जैसे मानो वो शतक मार दिया, अपने स्टाइल में सेलिब्रेट किया। तो उस एक रन का महत्व तब समझ में आता है जब आप पिछले 2 मैचों में 0 पर आउट हो गए थे। इसी के साथ आप लोग बताइएगा ये लेख आपको कैसा लगा, और ऐसे ही कुछ लेख अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।